जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI ब्रेन्स पे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप से रेलवे कौशल विकास योजना का एक फॉर्म आया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फुल वीडियो इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि फॉर्म वगैरह के बारे में, कि फॉर्म भरना है और इसको करके फ़ायदा क्या मिलेगा। क्योंकि ये जो है ट्रेनिंग है, एक प्रकार का 3 सप्ताह का जो है ट्रेनिंग है, और इसको करके आपको बेनिफिट्स और जो है क्या क्या इसमें प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने जो यहाँ पे बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखा है, और नोटिफिकेशन ऑफ रेलवे कौशल विकास योजना का यहाँ पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं और इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका वाराणसी रेल कौशल विकास योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त सूचना। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट नोटिस दिया गया है, जहाँ की अगर आप 10th किए हुए हैं और दूसरी बात कि अगर आपका उम्र जो है 18 से लेकर 35 वर्ष तक है, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, जो कि 11/6 से लेकर के 24/6 तक आवेदन करने की इसकी तिथि दी गई है। अब देखिए ये है क्या, अब ये देखिए 22-23, ठीक है, रेलवे कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के आगामी बैच के लिए वाराणसी में नवयुवकों युवतियों के लिए लघु अवधि मतलब 3 सप्ताह का प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ये रेलवे की तरफ से चलाया गया कौशल विकास का एक जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए एक योजना है, जो कि स्कीम है, जो कि रेलवे चलाता है, और हर जोन में, हर अलग अलग डिविजन्स में, जोन्स में जो है ये निकलता रहता है। तो अभी जो है फिलहाल के लिए यहाँ से जो है वाराणसी से निकला हुआ है, और इसमें देखिए कौन कौन सा ट्रेड इच्छुक मतलब कि एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, ये ट्रेड को शामिल किया गया है अभी। अब जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से उपरोक्त ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए इसमें है कि अगर आपने ITI जो है किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ITI जो है समझिए एक तरह का, ये ITI में जितनी चीज़ें बताई जाती हैं वो लगभग, जैसे मानते हैं इलेक्ट्रीशियन 2 साल का कोर्स है, पर ये जो है मात्र 3 सप्ताह का है। तो इसमें आपको बेसिक जनरल सब ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक का या फिर आप इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब अपना शॉप खोलना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो बेसिक सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, सोल्डरिंग करना या फिर आपको कुछ रिपेयर करना, पंखा ठीक करना, जो चीज़ें हैं वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मात्र 3 सप्ताह का ट्रेनिंग है। तो इससे होगा क्या, इससे एक्चुअली आप लोग अपने जो है मतलब स्वरोजगार जो होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रेलवे में प्रशिक्षण हुआ तो आपको रेलवे जो है जॉब दे देगा, ऐसा नहीं है, या फिर कहीं आपको कंपनी प्लेसमेंट करवाएगी, ऐसा भी नहीं है। आप बस, आपके अंदर एक हुनर आएगा जिसके हेल्प से आप जो है अपना दुकान वगैरह अपना खोल सकते हैं और जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एक तरह से ठीक है कि चलिए कुछ मान लेते हैं, जनरली देखा जाए तो 10th करके लड़के जो है उनको बेसिक आइडिया नहीं रहता है क्या है चीज़ें, क्या नहीं है। अगर मान लेते हैं इसके बाद फिर अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट या वेल्डर से किसी चीज़ से भी कर लिए, आपको ट्रेनिंग कुछ हद तक मिल गया, उसके बाद आपको और इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद ITI भी आप करके एक जो है आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो 3 सप्ताह का ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें कि रहने और खाने का आपको खुद से अपना देखना पड़ेगा, और इसमें देखिए कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है, ठीक है, कोई फीस वगैरह नहीं लगने वाला है। और ये जो है एज मैंने आपको बता दिया है, लास्ट डेट भी बता दिया है। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना होगा आपको किस तरह से, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट है railkvy.indianrailways.gov.in, इस पर जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन वगैरह नहीं है, ऑफलाइन नहीं करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसको चाहे तो आप कर सकते हैं। 3 सप्ताह का ट्रेनिंग है, लगभग 18 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो आई होप कि सूचना आपको मिला होगा। तो आप लोग जो है इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कहीं से भी आप हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे खाने और रहने का इंतजाम खुद से करना पड़ेगा। तो क्यों, इसका बेनिफिट क्या है, क्या क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैंने आपको इसका भी डिटेल दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए आप लोग से मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।